हेलो एवरीवन। आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। छोटा सा है पर लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसको लेते हैं पहले। तो अपना अगला चैप्टर है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू सबसे पहले समझते हैं टिश्यू होता क्या है। जैसे एक टाइप की सेल है। सेल जब अरेंज हो गई तो उसने फॉर्म किया टिश्यू। कई सारे सेल्स को मिलकर बना टिश्यू। उसके बाद कई सारे टिश्यू को मिलकर बना ऑर्गन, जैसे हमारा किडनी है, ठीक है। कई सारे टिश्यू को मिलाकर बना होता है। ऑर्गन के बाद कई सारे ऑर्गन ने मिलकर बनाया ऑर्गन सिस्टम, यानी हमारी बॉडी, ठीक है। सबसे छोटी इकाई क्या हुई बॉडी की? सेल। सेल से क्या बना? टिश्यू। टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन। ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो अपन टिश्यू को सबसे पहले देखते हैं कि टिश्यू होता क्या है, ठीक है। तो अपने चैप्टर का नाम है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू चार टाइप की होती हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। एनिमल टिश्यू चार टाइप की: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। देखो, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू को तो हम अलग अलग चैप्टर्स में आइडेंटिफाइड करेंगे। जैसे मस्कुलर में हो गया तो मसल सिस्टम में पढ़ेंगे और न्यूरल न्यूरो सिस्टम में, ठीक है। यहाँ पर अपन देखेंगे एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू। यहीं पे लोगों को मेन कंफ्यूजन होता है एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू देखो, हिंदी में इसको बोलते हैं सरल उपकला। उपकला, उपकला टिश्यू की हिंदी होती है उपकला एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। अब ये दो टाइप की होती है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड। सिंपल यानी एक ही लेयर में सारे सेल अरेंज्ड है, इसको सिंपल बोला। देखो, सिंपल एक लेयर में सारे सेल अरेंज्ड है, इसको बोलते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अगर वो कई लेयर में अरेंज्ड है, जैसे एक, दो, तीन या चार या उससे भी ज्यादा लेयर्स में अरेंज्ड है, तो उनको हम बोलेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये हो गए आपके एपिथेलियल टिश्यू के टाइप। अब अपन देखते हैं सबसे पहले सिंपल टिश्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू हमारा यानी सरल उपकला। अब इसमें भी तीन टाइप के होते हैं: स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलुमिनर। स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलुमिनर। स्क्वैमस को अपन बोलते हैं सल्की। सल्की जैसे आपने देखा होगा मछलियों के ऊपर स्केल्स जो मछलियों की होती है ना, इस टाइप की, उसको बोलते हैं सल्की, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा क्या होता है? क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल क्यूब, जैसे नाम से ही पता चल रहा है घनाकार, यानी ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको बोलते हैं क्यूबॉइडल टिश्यू। और तीसरा होता है कॉलुमिनर। कॉलुमिनर जैसे कि ये देख रहे हैं आप सब कि ये कॉलम है, यानी एक सिलेंडर के रूप में, कॉलम के रूप में प्रेजेंट होती है और इसको बोलते हैं कॉलुमिनर। अब सबसे पहले अपन देखते हैं स्क्वैमस टिश्यू। स्क्वैमस टिश्यू ये फ्लैट होती हैं, जैसा कि देखा आपने सेल की, ये फ्लैट टाइप में पूरी अरेंज्ड होती हैं। इनका काम क्या होता है? डिफ्यूजन। इनका मेन काम क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि स्क्वैमस टिश्यू का काम क्या है, तो इसका काम होता है डिफ्यूजन। इनके एग्जाम्पल भी इनके काम से ही याद हो जाएंगे आपको। जैसे अपने वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स है एंडोथेलियम की, क्या होता है वहाँ पे ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है ना। जैसे हमारे धमनियों से ब्लड गई हमारे लंग्स में, लंग्स से फिर वापस से आई हमारे पूरे बॉडी में, उसने ऑक्सीजन का आदान प्रदान हुआ, ठीक। दूसरा एयर सैक ऑफ लंग, हमारे जो एल्वियोलाई होती हैं लंग्स की, वहाँ भी ब्लड से क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान, यानी डिफ्यूजन। दोनों चीज में डिफ्यूजन हो रहा है, इसलिए वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स और एयर सैक ऑफ लंग, ये दोनों एग्जाम्पल हुए स्क्वैमस एपिथेलियम के। अगला आता है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल जैसा कि नाम से ही पता चला, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं इनकी। इनका सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन और सिंपल कॉलुमिनर का भी सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, दोनों का काम सेम होता है। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब कॉलुमिनर को क्या बोलते हैं? जैसा कि देखा आपने कि टाल है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। इनमें एक चीज होता है, जैसे इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो सेल के बीचों बीच प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो सेल के एकदम नीचे की टाइप प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस एट द बेस, जो इनके न्यूक्लियस होते हैं वो बेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। काम दोनों का सेम, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देखो, क्यूबॉइडल को सिंपल से याद कर लो, जो हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट होती है उसमें से क्यूबॉइडल पाए जाते हैं। इससे क्या याद हो गया? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आते हैं, हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट याद आई, उससे याद हो गया अपना क्यूबॉइडल टिश्यू, वहाँ पे पाए जाएंगे। कोई भी अपनी यूरिनरी ट्रैक्ट की कोई सा भी एग्जाम्पल अगर पूछता है, वहाँ पे क्यूबॉइडल टिश्यू लगा देना। और कॉलुमिनर याद रख लो अपना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या आ गया? स्टमक आ गया, इंटेस्टाइन आ गया, जितने भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होंगी अपनी, वहाँ कॉलुमिनर।
एक चीज और याद रखना कि जो क्यूबॉइडल होती हैं वो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, यानी जो ग्लैंड्स होती हैं उनकी जो डक्ट्स होती हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा, उसमें क्यूबॉइडल टिश्यू पाई जाती है। सिलिएटेड एपिथीलियम, सिलिएटेड एपिथीलियम एक जैसे ये हो गई अपनी क्यूबॉइडल और ये कॉलोमिनर दोनों सेल्स है। अगर उनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो गई, उनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो गई तो उनको अपन बोल देंगे सिलिएटेड एपिथीलियम। अगर हमारी क्यूबॉइडल या सिंपल क्यूब कॉलोमिनर टिश्यू हैं उनके ऊपर सीलिया दिख गई हमें तो उनका नाम सीधे रख देंगे सिलिएटेड एपिथीलियम। इनके एग्जाम्पल ऐसे याद रखो, ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब। इनको याद करने से बच्चा आप लॉजिक लगाओ। जैसे कोई भी अपने शरीर में झाड़ू मारती है ना, जैसे सीलिया का काम क्या हुआ, अपने शरीर में झाड़ू मारा, तो वो ये चीज जहां भी होगा, जैसे ब्रोंकियोल्स हुआ, अपने कोई भी पार्टिकल डस्ट पार्टिकल या आ गई फंस गई तो उनको ये क्या करेंगे, सीलिया ऐसे 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 धक्का मार के हटा देंगे, आपको छींक आएगी। अगला फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, अपने एग सेल्स होते हैं, उनको एक डक्ट से दूसरे डक्ट में ट्रांसफर करने के लिए फिर से धक्का मारा, झाड़ू लगाया, तो ये दोनों अपने याद हो गए, सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, अब देखो क्यूबॉइडल और कॉलमनर टिश्यू अगर है, ठीक है, वो अगर स्पेशलाइज्ड हो जाए सिक्रीशन के लिए, मान लो ये क्यूबॉइडल और कॉलमनर सिक्रीशन करने लगे तो उनको हम बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर यानी जैसा कि नाम से पता चलता है ग्रंथि, ग्रंथि। वो अगर ग्लैंड सिक्रीशन करने लगे क्यूबॉइडल और कॉलमनर तो उनको बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ये दो टाइप की होती हैं, सिंगल ग्लैंडुलर हो सकती है या मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं। एक सेल की हैं तो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, मल्टी सेल्स की हैं तो वो मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इनके एग्जांपल देख लो, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी हमारी एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल के गॉबलेट सेल यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल हैं। और सलाइवरी ग्लैंड यानी जो हमारे लार बनते हैं सलाइवा, वो है मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम की एग्जाम्पल। ये हो गया अपना सिंपल एपिथेलियम खत्म। अगला आता है अपना कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम क्या देखते हैं, देखो ये मल्टी लेयर सेल्ड होती हैं। सिंपल एपिथेलियम क्या था, सिंगल लेयर सेल थी, वो अलग अलग लेयर्स में प्रेजेंट करती थी। कंपाउंड एपिथेलियम जो मल्टी लेयर सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या बोलते हैं, तनाव। जैसे कोई भी चीज हुआ ना, ये खींचा, ये खींचा, उसको खींचने से ये रोकती हैं, उसको प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। कहाँ कहाँ मिलती हैं, बकल कैविटी यानी हमारे माउथ में, फेरिंग्स में, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, ये होती है कंपाउंड सेल। जैसे भी जैसे जैसे अपनी बकल कैविटी है, हमारे मुंह को क्या हुआ, बार बार खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, स्ट्रेस लगता है ना एक सेल्स पे, तो वहां पे अपने पाई जाएंगी कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, ये हुआ कंपाउंड एपिथेलियम भी खत्म। अगला क्या टॉपिक आता है अपना, सेल जंक्शन। जैसे अपने मान लो ये दो सेल हैं, ये दोनों आपस में अटैच हैं। अब ये अटैच हैं तो इनके बीच में क्या क्या होगा और कैसे अटैच है वो देखते हैं। देखो सेल जंक्शन पहला है टाइट, अडेयरिंग और गैप। तीन टाइप के सेल जंक्शन होते हैं, टाइट जंक्शन, अडेयरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन, ये जैसे इसको याद रखो, TITLE, ली, टीली, टीली, जैसे ऐसे नहीं कहते हैं टीली टीली, तो उसको याद रख लो। सेल जंक्शन में टाइट और लीकिंग, जो टाइट सेल जंक्शन होती है वो लीकिंग से प्रोटेक्ट करती है। जैसे आपके सेल्स के अंदर कई सारे सबस्टेंस भरे हुए हैं, वो लीक ना कर जाए, उनको कौन प्रोटेक्ट करता है, टाइट सेल जंक्शन। अडेयरिंग क्या होती है, परफॉर्म सीमेंटिंग। ये सीमेंटिंग जैसे सेल्स हैं, जैसे मान लो एक सेल, दो सेल, ये दोनों आपस में कैसे अटैच्ड है, कुछ तो यहाँ पे हो रहा है ना कि ये दोनों अटैच है, तो ये सीमेंटिंग का काम करती है अडेयरिंग जंक्शन। तीसरा है गैप जंक्शन। अब इनके बीच में एक गैप भी होता है सेल्स के बीच में क्यों होता है, वो ट्रांसफर करने के लिए आयन या मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल और आयन के ट्रांसफर के लिए गैप होता है, उसको बोलते हैं अपना गैप जंक्शन। ये अपना सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम खत्म। अगला टिश्यू आता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू देखो मोस्ट अबंडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अपने बॉडी में सबसे ज्यादा अबंडेंट यानी सबसे ज्यादा फैली हुई कौन सी कोई टिश्यू होती है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। सबसे ज्यादा अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, सबसे ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पाई जाने वाली बॉडी अपने कौन सी होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है, यानी संयोजी ऊतक होती है। एक्सेप्ट ब्लड, ऑल कनेक्टिव टिश्यू सिक्रेट्स फाइबर, कोलेजन एंड इलास्टिन। देखो ब्लड जो होती है लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है,
केवल ब्लड को छोड़ के जितने भी अपने बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू पाए जाएंगी वो फाइबर्स, कोलेजन और इलास्टिन का सिक्रीशन करेंगी। ब्लड को छोड़कर जितने भी कनेक्टिव टिश्यू अपने बॉडी में है वो फाइबर्स, कोलेजन और इलास्टिन का सिक्रीशन करेंगी। अब इनका काम क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू का हमारे बॉडी में, वो देखो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगी। स्ट्रेंथ यानी मजबूती देंगी, इलास्टिसिटी यानी जैसे अपने कोई भी है ये चीज ये दब रही है ना, ये क्यों दब रही है, इलास्टिसिटी प्रदान कर रही है कनेक्टिव टिश्यूज को। फ्लेक्सिबिलिटी, आपके हाथ मूव कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल है। क्यों फ्लेक्सिबल है, ड्यू टू कनेक्टिव टिश्यू। ये हो गया अपना कनेक्टिव टिश्यू के टाइप। अब देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप की होती हैं। कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप की होती हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड। लूज यानी जो ढीले में हो, एरियोलर और एडिपोज। डेंस यानी जो घन में हो, घन यानी जो काफी ज्यादा घन, बोलते नहीं कि काफी घना है, जैसे जंगल काफी घना है, मतलब काफी डेंसली अरेंज होती हैं ये। तो इनको बोल, ये भी 2 टाइप की, रेगुलर और इरेगुलर। तीसरी कैटेगरी आती है स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड यानी एक स्पेशल फॉर्म में मौजूद है, जैसे हमारे ब्लड हो गए, बोन हो गए, कार्टिलेज हो गए। अब ब्लड के बारे में हम ब्लड एंड लोको उसमें ब्लड चैप्टर में एक डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे बोन और कार्टिलेज के बारे में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो कि 2 टाइप की, एरियोलर और एडिपोज, ठीक। अब ये आया अपना लूज कनेक्टिव टिश्यू। देखो नाम से ही पता चल रहा है लूज यानी लूजली अरेंज्ड होती हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है लूजली अरेंज्ड होती हैं। ये सेमी फ्लूइड होती हैं, ये सेमी फ्लूइड होती हैं। अब ये 2 टाइप की, एरियोलर और एडिपोज। एरियोलर और एडिपोज दोनों में कॉमन क्या है, ये बीनीथ द स्किन, बीनीथ द स्किन, ये दोनों कॉमन है। अगला क्या है, ये सपोर्ट टू एपिथीलियम, जो एपिथीलियम टिश्यू हमने पढ़ा था उसको सपोर्ट करती है एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। और ये क्या करती है, एडिपोज टिश्यू क्या करती है, फैट का स्टोरेज करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों करती है, जो हमारे एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी में, जिसका हमारी बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पाती है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैट में और फैट को स्टोर करती है एडिपोज। एडिपोज फैट का स्टोरेज करती है हमारी बॉडी में। और ये क्या करती है, एरियोलर, एरियोलर में कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होती है उसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज और मास्ट सेल भी कंटेंट किए जाएंगे यानी पाए जाएंगे। इसका काम क्या हुआ, सपोर्ट टू एपिथीलियम, यानी एपिथीलियम को सपोर्ट करेगी। इसका काम क्या हुआ, ये फैट को अपने अंदर स्टोर करेगी, ठीक है। ये अपना लूज कनेक्टिव टिश्यू खत्म। अगला आ गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देखो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस 2 टाइप की होती है, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है रेगुलर यानी ये एक रेगुलर फॉर्म में अरेंज्ड है, इरेगुलर यानी ये कैसे भी करके कैसे भी अरेंज्ड है, ठीक है। अब वही चीज लिखा हुआ है, कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर, यानी एक रो में प्रेजेंट होते हैं हमारे कोलेजन फाइबर। इसमें क्या है, इसमें फाइब्रोब्लास्ट, मेनी फाइबर दैट आर ओरिएंटली डिफरेंशियली अरेंज्ड, ठीक है, ओरिएंटेड डिफरेंशियली, यानी ये कैसे भी करके इधर उधर कैसे भी पड़े हुए हैं सेल में, जैसे नाम से ही पता चलेगा इरेगुलर रेगुलर, ठीक। अब देखो एग्जाम्पल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये लिगामेंट और टेंडन। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बोन को बोन से कौन जोड़ती है, बोन को बोन से कौन अटैच करती है। अब देखो एक ट्रिक देखो सिंपल सी, बोन टू बोन यानी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, सेम टू सेम, सेम टू सेम, इसको क्या, लाइक टू लाइक यानी लिगामेंट, लिगामेंट लाइक टू लाइक यानी लिगामेंट। अब टेंडन क्या होती है, ये अटैच मसल टू बोन। अब ये देखो ये लाइक टू लाइक नहीं है ना, मसल अलग हो गया, बोन अलग हो गया, बोन बोन सिंपल सिंपल, ये दोनों सेम टू सेम है इसलिए लाइक टू लाइक लिगामेंट। ये अलग हो गया मसल टू बोन, ये दोनों अलग हुए इसलिए इसको जोड़ेगी टेंडन। अब ये क्या होती है, डेंस इरेगुलर कहाँ होती है, हमारे स्किन रीजन, जो हमारे स्किन रीजन है यहाँ पे, यहाँ कोई सेल पाई जा रही है, यहाँ कोई सेल पाई जा रही है, ये इरेगुलरली अरेंज्ड है इसलिए इसको बोला डेंस इरेगुलर, हमारी स्किन में प्रेजेंट होती है। अब देखो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू खत्म, ठीक। अगला आता है अपना बोन एंड कार्टिलेजेस। सबसे पहले अपन देखते हैं कार्टिलेजेस को। कार्टिलेजेस क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं, अनप्लाइबल होती हैं, ठीक है। सॉलिड क्या हुआ, सॉलिड मतलब काफी सॉफ्ट टाइट हुई, जैसे अपने रबर नहीं आती है पेंसिल मिटाने वाली, वो भी सॉलिड है पर वो दबती है यानी पेलाइबल है।
सेल्स क्या होती है इनकी? कॉन्ड्रोसाइट, ये याद रख लो भाई। कॉन्ड्रोसाइट, कार्टिलेज से सी से कॉन्ड्रोसाइट, कार्टिलेज से कॉन्ड्रोसाइट। अभी जो अपना बोन आएगा ना, बोन के अंदर जो सेल्स होती है उनको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट, और कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट। अब ये क्या होती है, जब हमारे बॉडी की मेनली कार्टिलेजेज होती हैं वो रिप्लेस्ड बाय बोन, यानी जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो बोन के द्वारा मोस्टली रिप्लेस्ड कर दी जाती हैं। कहाँ कहाँ कार्टिलेजेज प्रेजेंट है हमारे बॉडी में? टिप ऑफ नोज, यानी हमारे जो नोज का अग्रभाग यानी टिप जो है वो देखो, ऐसे छुओगे ना तो वो काफी पेलाइबल है, हार्ड नहीं है उतना। आउटर ईयर जो हमारा कान है, हमारा कान का आउटर चीज है वो देखो, हल्का सॉलिड भी है और आराम से पेलाइबल भी है। ज्वाइंट वर्टिबल कॉलम हमारे वर्टिबल कॉलम को ज्वाइंट करती हैं। जो हमारे वर्टिबल कॉलम दो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं उनको ज्वाइंट करती हैं कार्टिलेजेस। इनकी जो सेल्स होते हैं वो कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, ये होगी अपनी कार्टिलेजेस खत्म। ये सेल याद रखना इसकी भाई, कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज में और ऑस्टियोसाइट बोन में। देखो बोन, बोन क्या है? अब हम तुमको बोन पता है, प्रोडक्शन जो होती है, जो बोन होती है वो हार्ड एंड नॉन पेलाइबल होती हैं। जो जैसे ये एक बोन हुई, ये काफी हार्ड है और नॉन पेलाइबल, यानी ये दब भी नहीं रही है। ठीक है, जो अपने शरीर की हड्डियां होती हैं वो हार्ड और नॉन पेलाइबल क्यों होती हैं? क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम कोलेजन काफी मात्रा में प्रेजेंट होता है। उनके अंदर कैल्शियम कोलेजन काफी मात्रा में प्रेजेंट होता है। अब जो बोन सेल होती हैं वो ऑस्टियोसाइट होती हैं। उनकी सेल जो उसमें क्या था, उसमें क्या था, कॉन्ड्रोसाइट था कार्टिलेजेस में, इसमें हो गया ऑस्टियोसाइट। इनके अंदर एक स्पेस प्रेजेंट होता है, उस स्पेस का नाम याद रखना है, अब लैक्यूनी नहीं बोलते हैं उनको। ठीक है, अब बोन मैरो में ब्लड प्रोडक्शन होता है। जो हमारी बोन होती है उनके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है, उसी बोन मैरो में अपना ब्लड प्रोडक्शन होता है। पूछते हैं ना ब्लड प्रोडक्शन अपने बॉडी में कहाँ होती है? बोन मैरो में होती है। अब बोन का काम क्या है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। जो आपकी बॉडी खड़ी है ना, जैसे आपकी बॉडी ऐसे जमीन पे कैसे खड़ी है, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करी। कौन प्रोवाइड कर रही है? बोन। ठीक है, ये अपना सिंपल सा एक चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, एनिमल टिश्यू काफी आसान था, लोगों को काफी कंफ्यूजन होता था और मैंने काफी छोटे और शॉर्ट फॉर्म में अपने को इस चैप्टर को खत्म किया है। इसके बाद देखते हैं अपना अगला चैप्टर, ऐसे ऐसे ही करके अपना धीरे धीरे सारे चैप्टर्स खत्म कर लेंगे और काफी इजी वे में पढ़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते।